ऑन दिस। और पंडित जी, क्या हाल समाचार है? बस मित्रा भी ठीक ठाक चल रहा है। आप सुनाइए। ठीक ठाक चल रहा है, हम्म, लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक तो ठीक ठाक बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। हम्म। हाँ मतलब सही प्लानिंग नहीं करने के कारण बड़ा परेशान हुए हैं रिसेंटली। अच्छा, सही प्लान करने के कारण ना, वही हम बोल रहे थे। जो क्या कहते हैं, वही आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। क्यों? क्योंकि कैरियर कैरियर के साथ, कैरियर में सब कुछ साथ साथ चलने के कारण एक पैरेलल भी कुछ ना कुछ लोगों को करते रहना चाहिए। कुछ ना कुछ करने का मतलब क्या है? यदि मान लीजिए हम लोग कुछ अर्न करते हैं तो उसका कुछ जो आपको हिस्सा पैसा, है। हाँ, कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट करिए ढंग से, जहां से आपको रिटर्न भी आना शुरू हो सके। इन्वेस्ट कीजिए, सेविंग कीजिए जहाँ से रिटर्न आए। हाँ, आपके पास एक सेकेंडरी इनकम का सोर्स मतलब रेडी रहे। हाँ, सेकेंडरी। मतलब रेडी रहे या आने वाले फ्यूचर में जब चाहे तब रेडी हो जाए। हाँ, मतलब वो ऐसा हो जो आपका अल्टरनेट जो है, वो हाँ, अल्टरनेट वाला जो चीज है वो आपका बढ़ते रहे। हाँ, ये चीजें हैं। खैर, ये सब चीजें तो बहुत क्या कहते हैं, लोगों को ध्यान में रखना पड़ता है। हम्म, क्योंकि बिना इन सब चीजों को ध्यान में रखे हुए लोग आगे बढ़ नहीं सकते हैं क्या? बिल्कुल सही बोल। हाँ, आगे बढ़ नहीं सकते। जैसे अभी रिसेंटली एक विनोद कांबली क्रिकेटर है, उनके बारे में एक न्यूज बहुत फ्लैश हो रहा है। अच्छा। जो उन्होंने वो अभी उनके घर में कोई बीमार है तो उसके इलाज के लिए भी उनके पास उस तरह सफिशिएंट फंड नहीं है। उन्होंने खुद ओहो। बोला है, जो अभी मैं बीसीसी का जो भारत का जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है, वो जो उनको पेंशन देता है उसी पर उनकी लाइफ जी रही है, चल रही है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है, बहुत सारे एक्टर, एक्ट्रेस, फिल्म स्टार या कोई बिजनेसमैन हाँ, जिसको हम आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसे लोग शेयर करते रहते, जब भी ये इनकी ये हालत हुई है, ऐसा हालत है। तो ये हाँ, चीज। बहुत सारे लोगों को देखा है मतलब। और हाँ, वैसे भी कहा जाता है कि अगर आप अपनी सैलरी पे ही डिपेंडेंट है हाँ, अपनी जीविका के लिए, तो आप समझिए कि गरीबी के बहुत नजदीक हैं आप, या भुखमरी के बहुत नजदीक है। हाँ, अगर सिर्फ आपके पास अगर सैलरी ही स्रोत है आपका, हाँ, मतलब आपके जीविका घर परिवार चलाने का, तो हाँ, आप ये समझिए कि आप कभी भी गरीब, कभी भी बैंक करप्ट, और कभी भी वो हो सकते हैं। हाँ, तो मतलब अच्छा इसका। अगर समय है, बेसिकली अच्छा जब समय आपका हो, तो उस समय जितना हो सके, जैसे हाँ, फिजिकल सब कुछ खाने पीने अच्छे से रहने के बाद है हाँ, कि एक सेविंग कर ले, या डिफाइन कर ले कि इतना हमको सेविंग करना है, उतना सेविंग करने के बाद ही खर्च करें। हाँ, मतलब बेसिकली ना वो वारन बफेट वाला थ्योरी थोड़ा सा आप लगा अपनाना पड़ेगा। वारन बफेट जो बोलते हैं ना, जो वो क्या कहते हैं, बहुत सारे लोगों ने, इवन की वारन बफेट ने बोला, जो आपको वो दुनिया के 10 रईसों में से एक आते हैं, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ स्टाइल को एकदम मिनिमाइज करके रखा हुआ है, मतलब मिनिमम है, मिनिमलिस्ट कह सकते हैं उनको एक तरह से आप। तो उनका क्या कहना है, जो सबसे पहले जब आपके पास पैसे आते तो आप पहले उसको इन्वेस्टमेंट करें। हाँ, जो कोशिश करें इन्वेस्टमेंट, उसके बाद आप अपना बिल पे करें, आप अपने खाने के लिए रखें, मतलब प्रोपोर्शनेट तरीके से हर एक आदमी के लिए। क्योंकि हम लोग तो कुछ उस तरह के फाइनेंशियल एनालिस्ट है नहीं हाँ, हाँ, जो हम लोग बता सकते हैं। हाँ, हम लोग उस तरह के लोग हैं जिनके साथ कुछ चीजें गुजरी है पास्ट में, हाँ, 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 तो हम लोगों को वो प्रैक्टिकल चीजें बिल्कुल। पता चल रही है। प्रैक्टिकल चीजें जो है, जो ढंग, यदि आप और हम ढंग से किसी चीज को इन्वेस्ट, चीजों को करते हैं, तो उसका क्या कंसिक्वेंस है। होता क्या है ना, कभी कभी जैसे नॉर्मल क्या है आजकल का जो भौतिकवादी है ना, कभी आज किसी इसी तरह मैं कोई शॉर्ट्स वीडियो या कहीं देख रहा था, तो उसमें एक बताया मिनट था। रुकना, एक मिनट रुक जाइए। एक मिनट।
थोड़ा सा इंटरप्शन हो गया था, चलिए हाँ तो हाँ, हम लोग जो जिंदगी बाकी। में भी ऐसा इंटरप्शन होता रहता है। हाँ, इंटरप्शन होते रहता इसी है। हाँ। इंटरप्शन को बोलते हैं। हाँ, तो अब है क्या ना, तो लाइफ लाइफ के रोलर कोस्टर पे हम लोग घूमते हैं ना। हाँ 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 तो रोलर कोस्टर में कभी नीचे जाता है, कभी ऊपर आता है। तो ये लाइफ भी एक रोलर कोस्टर टाइप से है ना, गाड़ी हाँ हाँ नीचे हाँ। ऊपर नीचे ऊपर ऐसे करके मूव करता है। तो खैर हम लोग वहां पर थे, तो हम लोग भी कुछ भुक्त भोगी हैं जो हम्म। क्या गलतियां की थी। बहुत सारे वीडियोस आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो अर्लीस्ट 20 में हम ये कर लेते, अर्लीस्ट 30 में ये कर लेते, अर्लीस्ट 40 में ये कर लेते। बहुत सारी चीजें सही है। होता क्या है, जो हैबिट जो है वो एक दिन में तो बनता नहीं है। नहीं बनता, सही बात है। हाँ, तो शुरुआत ना अर्ली 20s या ये नहीं है, मुझे तो लगता है जो अर्ली 5 और अर्ली 10 में ही इन चीजों की शुरुआत होनी चाहिए। लोगों हम्म। को अपने घर के बच्चों को बचत की आदत, हाँ बचत हाँ बचत की आदत का है। अभी अब एग्जाम्पल जैसे आप और हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, आईटी कंपनी में गए, तो हम लोगों ने सबसे पहला क्या किया, जो भौतिक चीजें थी उस पर फोकस करना शुरू किया। जो मोबाइल, अच्छी मोबाइल खरीदते हैं, हाँ एप्पल का हाँ लैपटॉप खरीदते हैं, ये गाड़ी खरीदते हैं, मतलब 2 व्हीलर, बाद में पैसा आया तो 4 व्हीलर, मतलब इन सब चीजों पे हम लोगों ने ज्यादा फोकस किया। हाँ, और हमारे जैसे लोग भी बहुत सारे इन्हीं चीजों पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पर एक है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मतलब ऐसे बिरले लोग होते हैं, 100 में या 1000 में एक या दो लोग, जो कि इन चीजों पर, वो इन चीजों पर आप किसी का एग्जांपल बता रहे थे ना, जिसने क्या किया, जब से शुरू किया था तब से वो एक एक ग्राम वो करता था, हाँ करता हाँ था। हाँ, मैं वही बोले ना, जो कुछ बिरले ही ऐसे होते हैं जो कि वो रियल में सेविंग करते हैं। हमारे जो मैंने भी ऑफिस 2009 में ज्वाइन किया था, 2009-10 में। तो उस समय एक बंदा था हमारे साथ ही था, वो क्या करता था अपने इन्वेस्टमेंट में, वो क्या बोलता था, जो मेरे पास जो सैलरी आती है ना, उसका अलग अलग मोड में इन्वेस्टमेंट करता था, शेयर मार्केट या बाकी चीजों में वो। लेकिन उसका एक सबसे बढ़िया क्या देखा, उसने गोल्ड में ना एसआईपी कर रखा था, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। वो भी क्या, जैसे उसकी सैलरी आती थी उससे वो पैसे विड्रॉ करता था, और जाके हार्ड फॉर्म में यानी कि कॉइन के फॉर्म में वो 1 ग्राम 2 ग्राम सोना खरीद के अच्छा। परचेज करके रखता था। अभी वही कैलकुलेट कर रहा था, यदि वो बंदा अभी भी 2 ग्राम खरीद रहा है और टिल 2010 से लेके अभी तक हाँ पर मंथ, हाँ हाँ। तो अप्रोक्स उसके पास 300 साढ़े 300 ग्राम सोना होगा, जिसका मार्केट वैल्यू अभी के समय में तो 17.5 18 लाख के लगभग होगा। 20 लाख का मतलब बताइए, धीरे धीरे करके उसने 20 लाख जमा कर लिया। धीरे धीरे करके, मतलब वो क्या था, फाइनेंस एक तो ऐसे तो डिसिप्लिन की चीज है, बहुत हाँ हाँ डिसिप्लिन होना पड़ता है लोगों को। लेकिन क्या होता है ना, जो आजकल चीजें ना, इतनी ये चीजें इतनी सारी हो गई है, लोग ना चाहते हुए भी आपको बहुत सारे जगह पर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट, मतलब अपना पैसा उड़ाना पड़ता है। हाँ हाँ मतलब उड़ाना इन द सेंस क्या, जैसे क्या है, जो आपका पड़ोसी कार लेकर आया, अब वो बाइक पे चलता था पिछले 8 साल से, अब उसने एक गाड़ी खरीद ली, तो बहुत सारे लोग को लगा कि अरे शर्मा जी गुप्ता जी गाड़ी खरीद के लेकर आ गए, हाँ। अब हम लोग को भी कुछ इस तरह का ही चीज कोई ना। खरीदना चाहिए। अब उस शर्मा जी गुप्ता जी के चक्कर में बहुत खासकर सारे। ये ईएमआई, बैंक लोन और क्रेडिट कार्ड, इन्होंने तो मतलब लोगों को इतना खरीदारी के प्रति इतना लालची बना दिया है हाँ कि हाँ। सोचते हैं अरे कुछ नहीं है। पहले लोग सोचते थे अरे यार, मान 5 लाख की गाड़ी पहले हुआ करती थी सपोज, तो हम्म। पहले होता था कि यार 5 लाख एक साथ देना मतलब कैश या हाँ बहुत मुश्किल हुआ करता था। लेकिन आजकल ईएमआई और लोन और इतना आसानी से मिल जाता है कि जो अगर मतलब 20 25 हजार का महीना भी कमा रहा है तो वो तो सेविंग नहीं करके मतलब वो कोशिश करता है कि चलो कार खरीद लेते हैं या बाइक खरीद लेते हैं, हाँ। आराम से ईएमआई मिल जाता है। 2 हजार 4 हजार के ईएमआई पे उसको वो चीजें मिल जाती है, तो एक तरह से ठीक भी है। लेकिन एक तरह से मतलब थोड़ा सा ये ये उपभोक्तावाद को बढ़ाता है। ठीक है, ये चीज है। अभी आपको, अब आप मतलब बहुत सारे ऐसे शहर में जाते होंगे, हम ठीक की बात, ठीक देखिए होता क्या ना, आदमी जैसे जैसे बढ़ता है लोगों की जरूरत बढ़ती जाती है, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ अभी मैंने एक रिसेंटली एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में ये बताया गया था कि जो आने वाले समय में हमारे पूरे दुनिया भर में आपको ना एयर पोल्यूशन से खतरा रहेगा, ना आपको क्या कहते हैं वाटर पोल्यूशन से खतरा रहेगा, मतलब सबसे मेजर तब भाई किसी से खतरा रहेगा ना। तो लोग बोले क्या, जो फैशन पोल्यूशन से खतरा रहेगा। हाँ फैशन पोल्यूशन का मतलब क्या हुआ, जो अभी हाँ आप देखिए, फैशन फैशन में सारा कुछ, क्लॉथ,
आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ये सब बहुत सारी जगह पर क्या हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का भी बहुत बड़ा कचरा जमा हो रहा है। हाँ, बहुत सारी जगह पर क्या हो रहा है ना, अब आप ये ई बताइए, वेस्ट तो बहुत बड़ा मुसीबत बनता जा एक रहा है। बनता जा रहा है, ई वेस्ट सबसे बड़ा मुसीबत बनता जा रहा है। ई वेस्ट के बाद अभी ऐसा कोई भी दिन या कोई भी सप्ताह या कोई महीना या नहीं है जिसमें हर एक कंपनियां अपना नया फोन लॉन्च नहीं करती हो। अभी आज रिसेंट का न्यूज है, जो एप्पल अपना नया आईफोन लॉन्च करने वाली है 7 सितंबर को। एप्पल का नया आईफोन आ रहा है, हर एक साल आ रहा है, तो एप्पल के लाखों आईफोन जो एप्पल 13 वाले यूजर होंगे वो अपग्रेड करेंगे अपने आप को। तो साल साल में ये हो रहा है। उन्होंने एक एप्पल वाले ने इस चीज पर एक क्या किया था, वो चार्जर नहीं दे रहे थे, वो बोले चार्जर से जंग बढ़ता है ये वो। खैर अभी हम लोग इस पर्टिकुलर चीज पे नहीं जाएंगे, हम फैशन में। तो आपके पास, आप अपने वार्डरोब में जाके देखिए, आपके पास इतने सारे ऐसे कपड़े होंगे जो आपने 1 2 या 3 बार पहने होंगे। ये हम आप मतलब वार्डरोब में ये कपड़े देखिए, हाँ, फिर ड्रॉर में तार वायर, तार वार प्लग स्विच, यूएसबी केबल, ये सब देखिए पूरा भरमार होगा उसका। प्रमार हो रहा है ना। मतलब अभी वैसे मान लीजिए, कभी कोई लोग होता है सैमसंग यूजर होते हैं, वो स्विच कर गए एप्पल में, तो सैमसंग का जो फोन उन्होंने मान लीजिए इधर उधर, फोन उसके पास ऐसे पड़ गया, चार्जर ऐसे रह गया, उसका ईयरफोन ऐसे ही रह गया। इसी तरह एप्पल फिर मतलब इन चीजों से अभी के समय वही फैशन पॉल्यूशन, मतलब ये जो आने वाला समय होगा ना, जो कपड़ों का जो है, जिस रफ्तार से ये लोग चेंज हो रहे हैं, हमारा जो चीजें चेंज हो रहा है, उस रफ्तार से क्या होगा, जो ये हमारे पास अंबार लग जाएंगे। मैं ये नहीं कहता जो आप खत्म कर दीजिए सब कुछ, आप मत कीजिए, आप अपने शौक को मत पालिए, अरे कीजिए, सब कुछ कीजिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है नहीं करने के लिए। हाँ, जिनके पास जो अफोर्ड कर सकते हैं वो कुछ भी करे, हाँ, ना कम। पहले कि अपना डिफाइन कर लीजिए भाई, हाँ, कि पहले अपने अपने का आप को अपनी देखना, सैलरी मतलब का हमारा इतना हिस्सा मुझे सेव हम, करना है, हाँ मैं इन इसके चीजों, अलावा जो है खर्च कीजिए अपना। हाँ मैं इन चीजों के लिए नहीं हूँ जो आपको आपको ये करना है या आपको ऐसे करना है, आपको जो करना है आप कीजिए, मतलब आपकी मर्जी है, जो करना है कीजिए, वो आपका पैसा है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। लेकिन मतलब कहने का मतलब क्या है ना, जो थोड़ा सा इन चीजों के बारे में सोच के कीजिए। हम ये नहीं कह रहे जो क्योंकि मान आप, लीजिए कभी हाँ अचानक आप हमारी इनकलाब की नौकरी चली जाए या किसी की हाँ, जब होती, तो उस समय आप क्या करेंगे? आप मान लीजिए इतना कोशिश करें कि 6 महीना साल भर आप सस्टेन कर पाए, कम से कम हाँ। इतना आपके पास कुछ होना चाहिए। अभी एक अभी एक एनालिसिस, बहुत सारे लोगों का मैंने एनालिसिस देखा इस दौरान, जब मैं अपने फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा उबर रहा हूँ। लेकिन उस दौरान क्या देखा, एक स्टेटमेंट मैंने देखा, क्या जो आपके पास कम से कम आपके बैंक अकाउंट में, नियम ये कहता है, जो आपके बैंक अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। आप लास्ट ड्राइंग सैलरी, यदि आपने पिछली बार अंतिम सैलरी आपने 2 लाख रुपए उठाई है एग्जाम्पल महीने की, तो आपके अकाउंट में कम से कम 12 लाख रुपए कैश होने चाहिए, जो आप 6 मंथ तक आप अपने आप को उससे उससे आप ये सस्टेन कर सके। सस्टेन कर पाए। उसके अलावा आपके पास जितने दिनों तक आपने जॉब किया है, यानी कि यदि आप पिछले 10 साल से जॉब कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज आपने 1 CR कमाया है, हाँ, हाँ 10 लाख में मान लीजिए 10 लाख से 1 करोड़ रुपया, वो तो सभी का आदमी को पता होगा जो उसकी हाँ, चाहे मंथली, हाँ कैश हो, आपके पास एसेट हो, मतलब कुछ भी वन, आपके पास ऐसा होना चाहिए। हाँ 1 करोड़ आपने कमाया हो, जो भी हो आपने 10 साल में, जो आपको कंपनी ने एज ए सैलरी दिया है आपको, उस 1 करोड़ का कम से कम 15% आपके पास सेविंग होना चाहिए। यानी कि तब आपको कहा जाएगा जो ये आपका रियल लाइफ टाइप से, यानी कि कहने का मतलब क्या है, 10 साल से यदि आप 1 करोड़ रुपया कमा रखे हैं, तो आपके पास 15 लाख रुपया आपके पास एक अकाउंट हो जिसमें वो पड़ा रहे। और एक मतलब पड़ा रहे, यानी कि वो भी मल्टीपल भर्स में इन्वेस्टमेंट भी हो तो भी चलेगा। लेकिन दूसरा क्या है, आपके पास कम से कम लास्ट ड्राइंग सैलरी जो थी उसका 6 टाइम्स आपके अकाउंट में भी पड़ा रहे। यानी कि तब आप समझ सकते हो जो एक अच्छा लाइफ, मतलब आप तब एक, यदि कुछ भी ऐसा होता है, अब भी क्या हो रहा है ना, हमारे पड़ोसी सारे देश जो है, सब में कोई ना कोई आर्थिक संकट आ रहा है, देख रहे हाँ, होंगे। श्रीलंका में आया, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में, सब महंगाई एक मतलब चरम सीमा पर है। तो हमारे हमारे देश में क्यों नहीं इस तरह का थोड़ा असर पड़ रहा है उतना ज्यादा, क्यों? क्योंकि हमारी सरकार ने या हमारी रिजर्व बैंक की पॉलिसी ऐसी है जो उन्होंने बहुत सारा कुशन रखा है। जो कुशन के कारण क्या हो रहा है, जो हम पर उतना उसका असर नहीं पड़ रहा है। तो वही चीज बोलो ना, जब हमारी सरकार भी कुशन रख के चली है, तो हम लोग तो आम नागरिक हैं, अपने लाइफ के लिए भी तो कुशन लेके चले।
जो गिरे तो चोट वोट नहीं लगे। क्या आपका क्या कहना है? हेलो, हाँ हाँ हेलो। आपका क्या कहना है बताइए। हमारा भी यही कहना है कि बिल्कुल ऐसा सोच के चले, सोच वो करे कि मतलब हाँ अच्छे अच्छे समय में इतना बचा ले कि जब बुरा समय आया तो आप हाँ सस्टेन कर पाए कुछ हाँ दिन एटलीस्ट, जब तक आपको से आपका अच्छा समय शुरू ना हो जाए। हाँ। बेसिकली यही है, अच्छे समय में आदमी को लगता है कि अच्छा समय ये चलता ही रहेगा, ये अच्छा समय कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन इस हाँ दुनिया में कोई भी स्पेशल स्पेशल लोग होते हैं जिनका जो खून सोने का चम्मच लेके पैदा होते हैं, लेकिन जनरल लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी पेशा लोग हैं जो कमाते हैं खाते हैं, हाँ तो आपको एक ऑप्शन है कि सेकेंडरी अर्निंग का साधन आपको बनाना चाहिए। दूसरा, अच्छे समय में सेविंग कर लीजिए जो आपके बुरे समय में अच्छे से काम आए। काम आ सके। चलिए तो चीजें हैं, इसी लोगों नोट। को लगता है ये हाँ जनरल बात है, लेकिन जब हाँ ये जनरल बात ऊपर आता है तो समझ आता है कि नहीं, हाँ, तब मतलब ये कि हाँ क्या प्रैक्टिकल। हमने गलती की या क्या हम और कर सकते थे। फिर लगता है कि जब से हम कमा रहे हैं, अगर हम्म। हमने 10 रुपए भी सेविंग की होती तो आज हमारे पास एक एसेट इतना बड़ा होता। हाँ, आराम से। लेकिन जब आदमी कमाता होता है तो उसमें लगता है कुछ नहीं, चलो मस्ती करो, खाओ पियो, खत्म करो लफड़ा। हाँ, वो है, तो फिर वो बहुत प्रॉब्लम होती है जब आप मुसीबत में फंसते हैं तो। नहीं तो इसलिए इन सब चीजों को थोड़ा सा ध्यान रख के हाँ आप लोगों को अपना काम करना चाहिए, बेसिकली ये चीजें हैं। चलिए तो इसी नोट के साथ हम लोग आप ये आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। क्या आपको और कुछ कहना है? हेलो, हेलो। लगता है क्या पंडित जी डिस्कनेक्ट हो गए, तो आज यही ये सेशन समाप्त करते हैं। यदि आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप कृपया इस हमें सपोर्ट करें, एटलीस्ट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो ना भूलें। और और हम कोशिश करेंगे क्या, जो हम अपने कंटेंट में थोड़ा वेरिएशन लाएं, कुछ डाटा फैक्ट फिगर्स ये सब आपको बताने की कोशिश करें, जिससे कि आपको भी सहूलियत हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम ऑलरेडी फेस कर चुके हैं और फेस कर रहे हैं, तो हम नहीं चाहते क्या जो आप लोगों के साथ भी ऐसा कुछ हो। तो बस जस्ट एज ए आपको हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, बाकी आप स्वतंत्र हैं सारे चीज के लिए। धन्यवाद।